जीवन में परिवर्तन करके अगर सहयोगी सेवाधारी सहयोगी बनते हैं तो ये तो बहुत कम ही देखने में आ रहा है। जो चुने गए और गिने गए, वो गिनती आगे भी नहीं बढ़ रही है, अभी एक ही पर रुकी हुई है। वो गिनती आगे बढ़ ही नहीं रही है। उंगली पे एक के बाद दो तीन चार दिखाई नहीं दे रहे। सुनाई तो बहुत कुछ दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाई भी दे, स्थूल नेत्रों से भी और दिव्य नेत्रों से भी। दिव्य नेत्र होता है बुद्धि से समझने का विषय। स्थूल नेत्र से हम देख सकते हैं और बुद्धि से समझ सकते हैं। समझने के बाद दिखाई भी दे तो अनुभव पक्का हो जाता है। अपने अनुभव पर हम दृढ़ हो जाते हैं जब दिखाई भी देता है, एक दो आयाम में कम से कम। और जब हम एक ही आयाम में रहते हैं, सिर्फ सुनाई दिया सुनी सुनाई बातें तक, तो दृढ़ता का ठप्पा नहीं लगता है। हम ठप हो जाते हैं, दृढ़ नहीं होते, अविश्वास बढ़ता जाता है। लेकिन दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया, हम रहे भी हैं, अनुभव भी किए हैं, फिर भी दृढ़ नहीं होते हैं। रीढ़ बकरी की तरह से हम बक बक करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं हर विषय पर। तो ये बाप दादा को पसंद नहीं है ये बक बक करना। ये मैं मेरा करने वाले सब कटने वाले हैं समय की शक्ति के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए जो भी देवी कोटि की आत्माएं अनन्य बच्चे समय की शक्ति ड्रामा प्लान अनुसार, जो समय का प्लान है, कारणे कारणे जो भी सनातनी परिवार में आ चुकी हैं, ये बहुत बड़ा मायावी पेपर के बाद जो बची हैं, जो नजदीक आ चुकी हैं, नॉलेज के दर्पण में अपने को देख करके मेकअप कर लें। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इशारा होता है, मीटिंग नहीं होती। वर्षे के अधिकारियों की मीटिंग नहीं, सिर्फ इशारा। और राज्य अधिकारियों लोगों को समय दिया जाता है, वो भी वर्षे के अधिकारी आत्माएं समय दे करके करेंगी। माता पिता का डायरेक्ट कनेक्शन बंद हो रहा है धीरे धीरे, तभी भट्टी चालू हुई है। और अभी भट्टी है और लंबे समय तक चलने की संभावना। केंद्र की सूचना सभी प्रकार की सबको नहीं मिलेगी। जो जितना नजदीक रहेगा, क्लियर रहेगा, एकदम निर्मल, सूक्ष्म देखते हैं ना बुद्धि से, जितना सूक्ष्म, सूक्ष्मता को कैच करने वाले, परिवर्तन करने वाले। हाँ, तो समय तो ज्यादा होता जा रहा है। तो जैसी बाधेलियां होती हैं वैसे तो उनके बहाने सर्व का भला। वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं, उनको भी बार बार इस देश में ना आ सकने का बंधन है ना, बंधन है ना, जो आने नहीं देते हैं लोग। ये पार्टी वो पार्टी कह करके क्या करते हैं, नो एंट्री, निष्कासित। या वो बंधन में है, जो भी कारण हो वो नहीं जा पाते, बंधन कोई भी हो। तो एक राज्य की बात आ गई, सभी राज्य को केंद्र में मर्ज करना पड़ेगा। जब राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्र, वहां राज्य की बात उसको समा देना पड़ता है, सामना नहीं करते राज्य वाले। जो महान महान कह करके सभी लोग क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिबेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसको शक्ति ब्रेक देती है। बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं, किसको? जो उस देश में नहीं जा पाते हैं, प्रदेश में। जो फॉरेन है, सर्विस पर गए हैं, वो कोई दूर हैं क्या? शक्ति टोंट मारी, दूर हैं क्या?
वे आंखों के सामने भी नहीं है। कौन से आंखों के सामने? जब वाणी चली तो सन्मुख बैठे थे ना वो लोग, मुख के सामने थे ना शक्ति के, जो शक्ति अव्यक्त थी। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, क्या तीनों नेत्र दिखाई दे रहे थे? त्रिनेत्री जिसको बोलते हैं। वर्तमान में जो वाणी चली, क्या समझ में आ रहा था कि भविष्य में कैसे प्रत्यक्ष होगी? समझ में आ रहा था वर्तमान और भविष्य की बात, भूत की बात? त्रिनेत्री माना है तीनों कालों को, तीनों आयाम का बोध हो, सिर्फ एक में नहीं। एक आयाम में व्यायाम करने वाले नहीं, तीनों आयाम में। वो कौन समझ पाता है? जो मनसा में, वाचा में और कर्मणा में एक होता है। कर्मणा तक जाता है ना, तभी लाइट माइट की शक्ति जागृत होती है, पता है। लेकिन आंखों में जो समाया हुआ होता है वह कभी दूर नहीं होता, वह तो समीप हुआ ना। अब आंखों में कौन समाया हुआ होगा? किसकी आंखों में? एक दो की आंखों में जो हीरो हीरोइन होते हैं, एक दूसरे के कितने नजदीक होते हैं, एक दूसरे को ही देखते हैं ना। तो जो गीत जो पिक्चर में गाई जाती है वो हीरो किसके लिए गाता है? हीरोइन के लिए। या हीरोइन गाएगी तो हीरो के लिए, वही दोनों समझते हैं ना। और बाकी सब क्या होते हैं? समझ के भी ना समझ बनते हैं विलेन पार्टी की। जो विरोधी पार्टी होती है, एंटी पार्टी होती है, पिक्चरों में आप सभी देखते होंगे कि जो ओ भयभीत होती हैं, उस संगीत का साज जब सुनती है समझ में आता है, राग जब समझ में आता है, जब आकृति बनने लगती है उनकी वृत्ति में, उनके संकल्पों में, तो उनकी दृष्टि का थोड़ा थोड़ा हलचल नहीं आती? उनकी वृत्ति में आती है। वो जल भुन उठते हैं एंटी एंटी वाले जो बैठे होते हैं, हीरो हीरोइन के जो विरोध करते हैं कि इन दोनों को अलग किए रहो, अलग करो। कौन ऐसा कर्म करो जो ये दोनों अलग रहे? क्योंकि मिलने के बाद ये विलेन लोग जानते हैं कि इस मिलन में हमारा क्या है, हम बिला जाएंगे। इन बिल्लों को पता होता है, एंटी पार्टियों को। आसुरी दृष्टि वृत्ति कृति वाली ही आत्माएं जान पाती हैं देवात्माओं को। देखो आसुरी शक्ति इतनी प्रबल है, बाकी बीच वाले को कहाँ पता होता, तभी तो रहम आता है। देखो ये भी सब जाने वाले, कैसे क्लियर करती जाती है ना शक्ति। तो वह आंखों में समाये हुए हैं। जो समाई हुई चीज होती है वो निरंतर योगी। निरंतर किसको बोला? जो आंखों में बाप दादा के नूरे रतन, वही। ये आदम खुदा नहीं है। बाबूजी क्या बोले थे? ना मैं भगवान हूं और ना मैं बेईमान हूं, बाकी जो समझ लेना। पहले ही बोला जा चुका है पिताजी के द्वारा। ना तो मैं भगवान हूं, ना तो मैं बेईमान हूं, बाकी जो समझना। तो ये आदम खुदा नहीं है, लेकिन उस खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। ये किसका अनुभव है? सबका अनुभव नहीं है, गिने चुने का अनुभव है। फिर भी विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नजदीक आ जाते हैं, और जो नजदीक हैं देश के हिसाब से रहने वाले, और एक वर्ष में कभी आ पाते कभी नहीं आ पाते, कितने वर्ष लग जाते हैं। यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है। शक्ति क्या बोली है? ये सूक्ष्म कनेक्शन है। ये कोई स्थूल कनेक्शन की वहां बात नहीं थी। जहां मनसा से समझने की बातें थी, मनसा से, वाणी से जो वाचा आ रहा है उससे टैली करके हमें समझने की बातें थी। शक्ति क्या बोल रही है? यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है, नजदीक का संबंध है। तब तो नजदीक आई हो ना, आई हो। देखो किसके लिए बोल रही शक्ति? मातृत्व शक्ति, माँ के लिए,
तब तो नजदीक आई हो ना। यह तो है ड्रामा अनुसार। ड्रामा अनुसार देखो, इतने महारथियों के संकल्प साकार ना हो सके। शक्ति बोली थी इतने महारथियों के संकल्प साकार ना हो सके। जितने महारथी बन के बैठे थे, जिनका रथ महान गाया जाता था उस दुनिया में, गाया जाता है उस दुनिया में, जिस दुनिया में, जिस अव्यक्त वतन में बड़ी लंबी संख्या है ना, थी है महान रथी, महारथी। उनके रथ के पीछे ना जाने कितने रथ, जो गिनना मुश्किल हो गया, इतने हो गए। उनके संकल्प साकार ना हो सके, लेकिन एक बाप का ही संकल्प साकार हो गया। कौन से बाप की बात आ रही है ये? साकार बाप, उसका संकल्प साकार हो गया। फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो। कौन बोल रही है? शक्ति, निराकारी शक्ति। जो निराकारी शक्ति है उसके अंदर विकार नहीं होता, यथार्थ निर्णय देती है, वो विपरीत नहीं देती। शक्ति बोली अपने जन्म पत्री को देखना चाहिए। जब से जन्म लिए आदि से लेकर, अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है, किस लकीर पर हम चल रहे हैं, कौन से लकीर पर चलने से हम फकीर बनेंगे, कौन सी लकीर पर चलने से हम अमीर बनेंगे, कौन सी लकीर पर चलने से हम अमर बनेंगे। जो अमर होता है वही अमीर होता है। सबसे पहला सुख निरोगी काया। जिनको जन्म जिनको लेने से ही, होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हो। ऐसा नहीं मेहनत करके बाप की प्रॉपर्टी लेना है। जन्म लेते ही ऐसे कुल में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहते हैं बहुत भाग्यशाली है वो, ऐसे घर में जन्म लिया है। जन्म लेते ही भाग्य की तरफ ध्यान जाता है सबका। ये नहीं सोचते कि पढ़ लिख करके देखिए लड़का क्या बनता है, उसमें ये उनके ऊपर ऐसा ध्यान नहीं जाता। वो मेहनत नहीं करवाते अपने बच्चों से, सिर्फ अच्छे संस्कार की पालना देते हैं कि उस कुल का नाम बदनाम ना हो। इस कुल में कुल का दीपक आया है। दीपक, दीपक जानते हैं? दो जो पकते हैं, जब दीपक दो पकते हैं, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। अगर वो बुझ गया तो पूरी दुनिया में अंधकार हो जाता है, पता है? जब बाहर की लाइट देखते हैं रोड का, जब कितना दूर तक की रोशनी देता है, वो बुझता है तो कितनी दिक्कत होती है ना सबको। एक घर की लाइट अगर आपके रूम की बुझ जाए तो रूम वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जिससे, जहां से हर रूम में प्रकाश जा रहा है, रोड पे जा रहा है, अनेकों को उससे लाभ मिल रहा है, जब वो बुझ जाता है तो पूरी लाइट ही चली जाती है तो कितने की हालत कैसी होती है। तो छोटे छोटे का कोई बात नहीं है। बोलते हैं ना कि जिससे अगर हमारे नहीं रहने से अगर राष्ट्र के ऊपर कोई खतरा है, तो आप बाहरी दुनिया में भी देखते होंगे कि अगर ग्राम कोई आपातकालीन लगता है तो ग्राम को बचाने पर ध्यान नहीं देते हैं, वो जिला पर ध्यान देंगे। बड़ा अगर क्योंकि बाहरी दुनिया के द्वारा आक्रमण हो रहा है ना, वो सिर्फ ग्राम निवाले निमित्त बनते हैं तो ग्राम को बचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर किसी राज्य से अगर हमला होता है तो राज्य पर नहीं, वो सीधे केंद्र को बचाने के लिए भागेंगे लोग। ये भी देखा जाता है कोई एक व्यक्ति का हमारे लिए जीवन में कितना उसका जरूरी है जीना, क्योंकि उसके द्वारा अनेकों का जीवन बचना है। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है ना। एंटी पार्टी हमला कर दें, कभी भी नेगेटिव सोचती हैं, बहुत सारी दिक्कतें
लाती हैं, परेशान करती हैं, कमजोर बनाती हैं, तो सभी ध्यान देते हैं ना उस पे। तो इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। तो उनको तकदीर, जन्म लेते ही उनका भाग्य, वो भाग्यशाली माने जाते हैं, उनके कुल का दीपक, उनको समझते हैं कि बहुत भाग्यशाली, वो भाग्य लेकर आए। शक्ति क्या बोल रही है? तकदीर बना करके आए हो। बनाना नहीं है मेहनत करके, जैसे और लोग मेहनत करके अपना करें, पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, अभी हमें संपन्न बनना है, अभी पुरुषार्थ करो, अभी तो कोई संपन्न नहीं बना है। अरे वो बने हुए हैं जी। संपन्न का टाइटल जब सम हो जाएंगे, जो सम दो आत्माएं जहां सम हुई विचारधारा, वहां पूर्ण हो जाएंगी तुरंत। और लोग परसेंटेज में अभी गिनते रहे, एक एक कम एक कम दो गिने खूब लोग, दो दूनी चार, दो तीन छह, लेकिन वो सम हुई और पूर्ण हुई, बस बराबर बस सब एक हो जाते हैं। जब 100 आत्माएं 100 विशेषता को लेके एक हो गई तो कितना हो गए? देखो कितने हजार हो जाती हैं। 50, अगर 50 विशेषता को लेके एक हो गई, एक आत्माएं तो अकेली ही रह जाएंगी, और 50 तो 50 विशेषता हो जाएगी, 1000 तो 1000 अपने आप हो जाता है। तो अपनी तकदीर को बना करके आए, बनाना नहीं है उनको, इसीलिए शक्ति वाली बनी बनाई बन रहे, उसी आधार पर पीछे से भी उनको लिफ्ट मिलती है। देखो लास्ट में उनको क्या मिलती है? लिफ्ट। वही क्या यज्ञ माता को क्या मिली? दुनिया के पुरुषार्थ को अगर जोड़ा जाए तो फीका पड़ जाता है, लेकिन लिफ्ट, बाप कितना बाप के आगे जब अपने से आगे मिल जाते हैं लोग, तो अपना भूल जाता है ना, दुख दर्द, लगता है अरे हम तो कुछ भी नहीं है। उसके आगे उसका त्याग संकल्प कुछ भी नहीं, उसको तो सिर्फ दुआ कार्य की है। दुआ कार्य करती है किसके लिए? कहते हैं जिसका कोई नहीं होगा उसी का भगवान होता है, याद रखें। जब द्रौपदी जब तक कमर पर हाथ रख के चिल्लाती रही, सहयोग मांगती रही, कमर पर हाथ रखना माने उनसे भी सहयोग, धृतराष्ट्र से सहयोग। वहां पर कौन कौन थे? विदुर जी भी थे, विदुरी बा रहे थे, और बहुत उपदेश दे रहे थे ना लोग ज्ञान का। और भी वहां के गुरु वशिष्ठ जी थे, वहां के जो भी द्रोणाचार्य थे, और कौन थे? भीष्म पितामह थे, और भी जो भी उनके कुल खानदान में बड़े बड़े जैसे गुरु लोग नहीं होते हैं, तो जितने वहां बैठे थे वो सभी एक होकर के उन चारों को दबोच नहीं सकते थे क्या? दुर्योधन दुशासन को, दो ही तो थे, ज्यादा चला रहे थे। और अंधा की उनकी भी आंख खुल जाती, उस कुल का क्या होता? विनाश नहीं होता। तब एक कुल को बचा सकते थे ना, उतने मिलके कुल को क्यों नहीं बचाए? कुल देवी के ऊपर सभी हावी हो गए ना। एक कुल देवी थी ना द्रौपदी उस कुल की, तो क्या किया सभी ने मिलके? तभी तो विनाश हुआ उस कुल का, एक होकर के उसको उनकी जिम्मेवारी थी। पता है, जैसे बताए ना वाणी में आ रहा है कि जो लोग भी बाहरी दुनिया के, चाहे अपने ज्ञान के हो चाहे अज्ञानी हो, जो लोग भी भगवान राम हनुमान के नाम से जितना भी दुकानदारी चल रही, उनकी जिम्मेवारी है, पंडित विद्वान आचार्य लोगों की जिम्मेवारी है कि जो भी उनके यजमान हैं उनको सही ज्ञान दे जाकर के। अब उद्धार कर ब्राह्मण लोग भी, पंडित पुजारी लोग भी, पंडा लोग भी, और पुजारी लोग जो बैठे हैं मंदिर के पुजारी, और बंदे लोग जो मस्जिद में बैठे हैं, जो अल्लाह अल्लाह पुकारने वाले अल्लाह लोग बैठे हैं, अल्लाह अल्ली लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, वो सभी लोग अपने अपने फॉलोअर को, जो उनकर विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर, उनको सही बात बताएं। तो उसको क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट मिलती है, फिर दुआ मिलती है। दुआ दवा का कार्य करती है, दुआ लिफ्ट का कार्य करती है, दुआ रॉकेट का। किसके जीवन में होगा ऐसा? शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना, शुरू से ही। मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, यह लॉटरी मिली हुई है। शक्ति क्या बोल, मिलेगी नहीं, मिली हुई है। 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाए तो मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा हुई, हुई ना। कोई भी बात में एक बार समय पर, बिना कोई भी बात में एक बार समय पर, बिना कोई संकल्प आज्ञा समझ,
कर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। अब सभी लोग चेक कर लें, बिना कुछ भी सोचे समझे क्या कर दिया, सहयोगी बन गया, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे कैसे भी करके एक बार सहयोग देने का, अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है समय पर। तो बाप के साथ बाप का सहयोगी, बाप के नजदीक कौन होगा, और माता पिता का सहयोग जो जिसने किया यज्ञ में, सनातन यज्ञ में, जो भी याद से ही माता पिता का स्वरूप पहचानने के बाद, नजदीक आने के बाद, जो संकल्प में भी एंट्री नहीं हुए हैं, लिफ्ट नहीं हुए हैं संकल्प से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वो सब भाग्यशाली आत्माएं हैं। और समय पर जिन्होंने भी सहयोग किया, बाप का सहयोग तो माँ क्या है, कुछ भी नहीं की है, बाप से सहयोग ली है। दाता को क्या दे सकता है कोई, लेकिन ये कहने में आता है कि हाँ, ऐसे हम एक बाप फिर भी बच्चों को दे करके कहता है हाँ हाँ बच्चों ने बाप का सहयोग किया, सहयोग किया। नहीं, सहयोग लिया है बाप से, सच में अभी बाप को सहयोग नहीं दिया है कोई। हम सहयोग करके अपना ही बनाते हैं, उसको क्या सहयोग करेंगे, उसको सहयोग नहीं दे रहे, तभी तो वाणी चल रही है। इतनी अव्यक्त वाणी क्यों चली, व्यक्त वतन में तभी तो हिसाब लिया जाएगा, वहीं से तो तभी तो वहां पर कलेक्शन करके सभी को सेलेक्ट करके फिर सिलेक्शन किया जाएगा, करेक्शन करके। फिर अगर ऐसा हो ही जाता तो फिर नंबर क्यों बनता, केंद्र पर सेवा स्थान पर फाइनल होगा ही तभी। नहीं तो सभी लोग अपना अपना फिर करेंगे, मैं भी मैं भी मैं भी, ये मैं फिर आएगा ना, मैं आएंगे सभी लोग, तो यही देखा जाएगा। तो बाप से सहयोग ली है, माँ ही क्यों ना हो, अभी दी नहीं है कुछ जो उसको जरूरत है, क्योंकि बाप दादा जो भी शिक्षाएं दिए हैं, जो होमवर्क दिए, अभी पूरा हुआ कहाँ, अभी तो हम समझने लगे, फिर रिवाइज रियलाइजेशन आ गया। कारण यही है, जब सफलता नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, फिर रिवीजन करो, रियलाइज करो कहीं छूट रहा है। जब परीक्षा का समय होता है तो हम ध्यान देते हैं ना, जो हमें पढ़ाई गई थी, तो अभी परीक्षा का ही समय अभी चल रहा है, और परीक्षा में सब नहीं बैठते, बड़े बड़े जो आगे जब क्लास से आप एक दो क्लास से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो हाई स्कूल, इंटर में LKG UKG वाले बैठाए जाते हैं क्या, बोलिए। MSc BSc करने वाले कोई इंटर वाले, हाई स्कूल वाले बैठाए जाएंगे क्या, 9th वाले बैठाए जाएंगे क्या उसमें। तो ऐसे ही बुद्धि की क्षमता देखी जाती है, तब समय की शक्ति लेके आती है, चुन चुन के उनको सेलेक्ट करती है। सब उस पेपर में नहीं बैठते, हाँ सेलेक्ट जरूर कर लिए जाते हैं ईमानदारी से। उनको जैसे मिलिट्री में कुछ लोग भोजन बनाने की सेवा होती है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं मिलिट्री विभाग में भी, अनेक विभागों में जो उनको ले लिया जाता है, ईमानदार लोग होते हैं, उसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती है, और उनके वो नजदीक रहते हैं सेवा करने के लिए। समझ में आया। कुछ आत्माएं ऐसे जरूर सेलेक्ट कर ली जाती है, जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ी, उतना उनकी बुद्धि नहीं जाती, लेकिन ईमानदार हैं, तो अपने यज्ञ में वो अधिकारी बन जाती हैं, नजदीक आ जाती हैं, समीप आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि प्योरिटी है उनके द्वारा, सच्चाई सफाई है उनके में, तो उन लोगों को ले लिया जाता है। तो इस तरह की सेवाएं जरूरत होती है ना, जो राज्य में नजदीक आ जाती हैं, उस राज घराने में नजदीक रहती हैं, तो उनको कम समय में प्राप्ति ज्यादा होती है। यही सहयोग क्या बना देता है, अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक बार अगर सहयोग दे दिया, शक्ति क्या क्या होमवर्क दी, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बाधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है, माना अंत तक सहयोग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उनको। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से, अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया
तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बाधा हुआ है। इसमें अंत के समय में 2015 से ही जब प्रैक्टिकली माँ जब पिताजी से मिलने के बाद क्या हुआ कि जो सहयोग की बात आ रही है, तो सहयोग की तो कोई बात ही नहीं है, सभी का योग लग रहा था। हम जब बुद्धि तक हम एक दूसरे के अगर संबंध में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं बुद्धि से, समझिए, तो क्या रहता है, हमारे योग लगा हुआ, तो उसको योगी कहेंगे। समझ में आया? हम योग लगा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं एक दूसरे का, फिर आगे चलने का हम एक दूसरे से वायदा कर रहे हैं। योग लगा रहे हैं हम एक दूसरे से, योग जा रहा है हमारा बुद्धि का योग, या दृष्टि हमारी जा रही है, संवृत्ति जा रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारे संबंध में हम अभी नहीं आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, अभी हमारी समीपता हो रही है, संबंध में नजदीक नहीं आ रहे हैं। तभी शक्ति बोली संपर्क में जो आ रहे हैं उनको संबंध में लेकर के आओ। ये होमवर्क दे रही थी शक्ति, संबंध में लेके आओ। कौन? बाप को ही मिलेगा ना। बाप को कौन देगा? बाप दादा देगा, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। शक्ति क्या बोले? जिन लोगों ने बिना सोचे समझे सहयोग किया है, किसका? बाप का। अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बाधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बाधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। यह श्रद्धा अंधी होती है, जिसको बोलते हैं प्रेम अंधा होता है। ऐसे उदाहरण जाने अनजाने में तो दिए हैं ना लोग। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है, समझा? यही हिसाब का किताब लिखी जाती है, बहुत सूक्ष्म है, जिसको बोलते हैं बेहद का बाप बेहद के बच्चों से। अरे बाप है तो बेहद के माता, बेहद का बाप बेहद की माँ, बेहद का बाप बेहद की माँ से बेहद की बात करता है। बेहद के माता पिता बेहद के बच्चों से तब बेहद की बात करते हैं। समझ में आया? ये प्रवृत्ति का फाउंडेशन है, प्रवृत्ति है, इसे दृष्टि, वृत्ति और कृति में। ठीक है, तो यहीं पर वाणी को विराम देंगे, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आप सभी दिव्य आत्माओं को नमन बंदन। कल का जो क्लास चला आप सभी के द्वारा जो अनुभव है, तो आगे पिताजी से शेयर करने के बाद संडे नीलेश भाई को दिया जाएगा और आप लोग खुल करके शेयर करिएगा। संडे का दिन नीलेश भाई को दिया जाएगा और आप सभी को रिवीजन रियलाइजेशन कराएंगे। काफी कुछ अनुभव किया है। साकार पालना जो लोगों ने ज्यादा, जिन लोगों ने लिया है, मंजू माता का नाम आया, पुष्पांजलि जी भी ने भी काफी वो किया। उस समय शैलेश भाई का और गुजरात परिवार का तो क्या बताएं, वो तो लिस्ट से बाहर ही है। अथक सेवादारी, वो थके नहीं, नजर ना लगे किसी का, उन लोगों का तो अलग ही है भाई। क्या बोलते हैं, बताए है ना, लिख नहीं सकते, तो ऐसा उन लोगों का पार्ट है। गुजरात को नंबर 1 लाइट हाउस, माइट हाउस बनाओ, तो अलग ही उनके परिवार का जो बहुत सारे संगठनों से आने जाने के बाद भी संगठनों में और पूरा परिवार एक दूसरे का सहयोगी, पिता पुत्र पुत्री पति दादी बाबा भी सनातनी में खड़े हो गए और हम सभी के पूरे परिवार के कोई रूठ गया, कोई छूट गया, कोई टूट गया। लेकिन यहाँ देखिए समय की शक्ति कैसे एक एग्जाम्पल हमारे सनातनी परिवार में जो सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई अधिकार नहीं यूज करते, सरल सहज सेवा करके फिर
कैसे वंडर है, जो उनके पुरुषार्थ के आगे, तपस्या के आगे, प्राप्ति के आगे माता पिता बाप दादा भी नतमस्तक होते हैं, जिसके लिए शक्ति बोली धर्मराज भी सलामी भरे, उस सजा ना मिले उनको। तो ऐसा कुछ हो उन सभी परिवार की जो एकता है, संगठन है, तो बहुत ही बड़ा योगदान है एक तरह से सनातनी परिवार में। गुजरात परिवार का एक वंडर, तो उनका अधिकार भी है। और अधिकार क्या माने, सहयोग सबका अधिकार है, सभी हैं, लेकिन उनका कुछ विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स है उनको, जो माता पिता बाप दादा के उसमें है। बाकी और भी सहयोगी आत्माएं हैं जिनका नाम अनाउंस करेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, वो अंदर अंदर समझ सकती हैं। सभी अनन्य है, गुप्त ही रहें, है ना। बाप गुप्त, बाप के बच्चे गुप्त, बाप का वर्षा गुप्त, सब कुछ गुप्त ही रहे तो ठीक है ना। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी है ना, तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनकी प्राप्ति भी गुप्त रहे। ठीक है, सबके नजरों में आ जाता है तो नजर लग जाती है। यहीं पर वाणी को विराम देंगे। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।